नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। धर्मपुरा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बीती रात हड़कंप मच गया है। विद्यालय के 40 बच्चों को अचानक से उल्टी होने, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात 6वीं से 10वीं कक्षा के करीब 300 छात्र रात का भोजन कर विश्राम कर रहे थे। रात के करीब 12 बजे के बाद कई बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उनके साथी छात्रों ने तुरंत इसकी सूचना विद्यालय के अधीक्षक को दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल से 4 एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसमें से बच्चों को महारानी अस्पताल ले जाया गया। विद्यालय प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं और इसके लिए भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने तक अस्पताल में ही रहेंगे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार पानीग्राही, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। एक्चुअली हमें आज प्रातः में ये जानकारी प्राप्त हुआ कि एकलव्य हॉस्टल से बच्चों को डायरिया और वोमिटिंग का शिकायत है। उसके दौरान हमारे जो अमला है, स्वास्थ्य अमला, यहाँ पर आकर के इन्वेस्टिगेशन करना चालू किए और हमें जानकारी भी तक ये प्राप्त हुई कि 35 बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत है, जिसको महारानी हॉस्पिटल ले आया गया था। अभी सारे बच्चों को जनरल चेकअप करके वापस लाया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब हम ये पता करें कि ये जो डायरिया और वोमिटिंग है वो कहाँ से हुआ है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जिसकी प्रक्रिया भी जारी है। तो कितने बच्चे को अभी तक हॉस्पिटल में वापस लाया गया? अभी 35 में से लमसम 28 बच्चों को वापस लाया गया है और 7 बच्चे अभी ऑब्जर्वेशन में वहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में बैठे हुए हैं। तो 7 जो बच्चे हुए उनका कंडीशन किस टाइप का? अभी बिल्कुल सही है, सब नॉर्मल है, ऐसा कोई भी सीवियर कंडीशन नहीं है, सब सामान चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ घंटे में वापस जा जाएंगे। आज एकलव्य मॉडल स्कूल छिंदावाड़ा जो धर्मपुरा में स्थित है, वहाँ शाम से जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलने गए थे, वहाँ से आने के बाद उनको बॉर्नविटा और दूध पिलाई गई। उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद खाना खिलाई गई और वहाँ से शाम से रात में 5 बच्चियों को उनकी दस्त की शिकायत आई तो तत्काल उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मॉर्निंग में पूरे 36 बच्चे उनको भी महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया और चूंकि अभी बच्चे केवल अभी 9 बच्चे बचे हैं और इसकी क्या कारण क्या है कि बच्चे दूध को पचा नहीं पाए या क्या है, इसका कारण हो सकता है। पूरी डॉक्टर की टीम आई हुई है और जिला प्रशासन कलेक्टर से भी बता दिए हैं और अभी केवल 9 बच्चों का इलाज चल रहा है, बाकी बच्चे आ गए। सर, दूध का शिकायत होगी तो बच्चे रोज ही पीते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि क्या उनको जो शाम को खाना दिएगा उसमें से कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ? नहीं, हर एंगल पे जांच हो रही है क्योंकि मॉर्निंग में ही हम बॉर्नविटा के साथ दूध पिलाते हैं और कल क्योंकि स्पोर्ट्स डे था तो इसलिए शाम को पिलाया गया, तो हो सकता है पचा नहीं पाए होंगे, तो ये हो सकता है, ये है, लेकिन इस पे हर एंगल से जांच। तो कुल कितने बच्चों को इसको हॉस्पिटल में लिया गया? हाँ, 36 बच्चे जो है हॉस्पिटल में ले गए थे और अभी केवल 9 बच्चे बचे हैं। और बच्चों को डूंगरपुर अस्पताल में? हाँ, उसमें वहाँ पे 2 बच्चे हैं और 7 बच्चे महारानी है। मेरा नाम जितेंद्र दीवान है, मैं एकलव्य का छात्र हूँ, मैं 10वीं कक्षा पढ़ता हूँ। मैं जब यहाँ से गए, जब खेलने गए, आते टाइम हम दुकानों से खाने की चीज़ लिए, समोसा वड़ा और पीने की चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए। उसके बाद आने के बाद रात से सबको लूज मोशन, दस्त, बुखार, सिर दर्द होने लगा, पानी की कमियाँ होने लगी, सब में कमजोरी आने लगी, इसलिए उस टाइम से सबका तबीयत खराब होने लगी।
कितने बच्चे कर दिया? अभी सर पूरा नहीं पता है। कितने बच्चे खेलने गए? लगभग 5-10 लोग को छोड़ के, क्योंकि सर उन लोग का तबीयत खराब था। बाकी लोग सब लोग गए थे खेलने, और वहाँ पे पानी भी गिर रहा था तो भी खेले। आज लोग नहीं भी खेले, पानी भीगते भी पानी गिर रहा था और भीग भी रहे थे सब। उसके कारण भी बहुत लोग सर्दी जुकाम हुआ, सिर दर्द उसके कारण भी हुआ। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मोहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की गई जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, अभिसरण सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना। विष्णुदेव साय सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की जीईएम पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साई सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। इसी के साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साय सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। मुख्यमंत्री साय के जनता के हित में लिए गए फैसले का असर भी अब दिखने लगा है। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू होने के बाद महिलाओं में खुशी देखने को मिल रही है और इस योजना के लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना को लेकर हमारी टीम ने महिलाओं से बात की है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका
सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्री परिषद ने संपूर्ण महतारी वंदन योजना को लेकर फैसला लिया था। महतारी वंदन योजना को लेकर जब हर खबर की टीम ने पंचायत में महिलाओं से बात की है तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी। बातचीत के समय महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया। महतारी वंदन योजना को लेकर माताएं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खातों में 1000 रुपए विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे वो अपने पति पर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्च स्वयं कर रही हैं। इसके साथ ही बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसों का खर्च कर रही हैं। गौरतलब है कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। यही कारण है कि जब हमारी टीम ने लाभार्थी महिलाओं से बात की तो उन्होंने इस योजना को लेकर खुशी जाहिर की और योजना के चलते उनके जीवन में हुए बदलाव के बारे में भी बताया। महतारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें महतारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1000 रुपया मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्साह से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है। क्या नाम लिख सकते हैं? अमना यादव, बोरिया कला। महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1000 कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसा? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो उन पैसा? तो पैसा के खर्चा का घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा। अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं? हाँ, क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव, कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। महतारी वंदन योजना के पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसा? खर्चा पानी करते हैं, साग सब्जी साबुन सोडा और बस और मंजन संजान। खुश है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे कुसुम यादव, कौन गाँव? बोरिया कला। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ कैसे मिल रहा है? योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा है? 1000। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हो? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन लेबो, खरीदबो, खाबो। हमार मन के लिए देवा था, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देंगे और का देंगे। क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा, कौन गाँव? बोरिया कला। भैया मिल रहा है पैसा? हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे हैं। नहीं। अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला, कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए हो जाता। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहब। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? मिलते हैं। क्या करते हैं? उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिलने में? अच्छा लग रहा है। क्या कोई सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहोगे? धन्यवाद तो देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? श्रीमती गिरिजा पुराने, माना धनेली। महतारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 1000। क्या करते हैं उन पैसे का? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं, जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं और ये भी खर्चा कर लेते हैं। हाँ निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला डहरिया, कौन सा गाँव? धनेली। महतारी वंदन योजना के पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या कर रहे हैं उन पैसों? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और
पति के ऊपर निर्भर न हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसा मिलने से? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कोई धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? हाँ, मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1000 हर महीने देने के लिए। क्या नाम लिखा है? धनेश्वरी ढारिया, कौन सा गाँव? धनेली। जन योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हो उन पैसों? घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के ये खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1000 रुपये पर महीने? धन्यवाद। और बढ़ा के कोशिश करे मोदी सरकार, हाँ वो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते? हेमलता रात्रे, कौन सा गाँव? धलेनी। महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ, 1000 महतारी वंदन का पैसा मिला। क्या करते हैं उन पैसे? जो पैसा 1000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद के खर्चा कर देते हैं। क्या नाम लिखते? राशन दहारिया, कहाँ से? ढलेनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ, सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार आप लोगों को पैसा मिल रहा है? हाँ, जब से भाजपा की सरकार बना है तब से हम लोगों को लगातार महतारी वंदना का पैसा मिल रहा है। उन पैसों को क्या करते हैं? छोटे मोटे जैसे कि अपने पति पर निर्भर रहते तो निर्भर ना होकर उसी पैसे से हम लोग छोटे मोटे घर का खर्चा तो अपने लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है महतारी वंदन योजना का पैसा मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है। पूरा नाम बताइए। राजकुमारी साहू, कौन से नाम? धनेली। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। महतारी वंदन योजना लागू होने के बाद प्रदेश की महिलाओं ने जिस प्रकार से खुशी जाहिर की है, इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं, जिससे साफ है कि इस योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में, आपको बताते चले कि आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के समीप बन रहे शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निरीक्षण किया है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस संग्रहालय का निर्माण 45 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। सीएम के साथ में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम भी कार्य की प्रगति देखने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने संग्रहालय में मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों और कई मॉडल्स का अवलोकन किया। उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कर शिल्पकारों से चर्चा की, उनके कला के बारे में जानकारी दी और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि ट्राइबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के देश प्रेम की भावना, उनके शौर्य पराक्रम और बलिदानों पर केंद्रित यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को सहेजने का अनुपम प्रयास है। पखांजूर में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार के विरोध में बंग समाज और सर्व हिंदू समुदाय के लोगों ने परलकोट बंद का आह्वान कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में पूरे परलकोट गांव और बाजार में लगभग 40 से 50 हजार से अधिक की जनसंख्या में लोग इस समर्थन में पहुंचे हैं। इस आंदोलन को सफल बनाया, जिसके बाद पखांजूर नेताजी सुभाष बोस स्टेडियम से प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली है और भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ को फांसी की सजा और हिंदुओं को तत्काल राहत सुविधा देने की मांग की नारे लगाए गए हैं। तत्पश्चात पखांजूर अनुविभागीय अधिकारी के हाथों मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है और अंत में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की ओर से दूर दूर से आए समस्त आम जनता और नागरिकों को इस एक दिवसीय प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए और शांतिपूर्ण धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। सर्व हिंदू समाज द्वारा आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा के दौरान पूरे परलकोट के सारे प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और जो
प्रशासनिक जो संस्थान है वो भी बंद रहे। और आज का जो सभा है इसमें सर्व हिंदू समाज, बंगाली समाज, आदिवासी समाज, सर्व समाज का हमें समर्थन मिला जो अभूतपूर्व था। आज यहाँ पर जो सभा हुई है वो कम से कम 50,000 से ऊपर की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। भीड़ इकट्ठा होने के पीछे उद्देश्य बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अल्पसंख्यक कट्टरों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में ये जन आक्रोश रैली था जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। क्या लगता है कितने गांव में इस महाबंद का असर देखने को मिला होगा? ये कम से कम 300 गांवों में इस महाबंद का असर देखने को मिला है और न केवल परलकोट बल्कि इस बंद का असर महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक से भी जो हमारे लोग आए थे वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारा बंगाली समन्वय समिति का ओर से बांग्लादेश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारा माँ बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, धर्षण किया जा रहा है, गाँव के गाँव हिंदू घर जलाया जा रहा है, उसको उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदुओं को नौकरी से जबरन निकाला जा रहा है। इसका विरोध हम लोग का समिति की ओर से सभा का आयोजन जिसमें करीब 50,000 हमारा समर्थन में लोग गए। इस प्रोग्राम में सभा में आदिवासी भाई बड़ी लोगों ने इसमें ये हम दोनों में है। उसके उपरांत पीलीभीत में है, उत्तराखंड में है। बांग्लादेश के हिंदुओं को किस प्रकार की सुविधा चाहते हैं आप? हम बांग्लादेश का हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भारत सरकार ने एक इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का गाँव जलाया जा रहा है, हमारे बहनों के साथ अन्याय किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। भारत सरकार खामोश है। इस विषय को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, हमें सरकार से बात करना चाहिए, यूएन से बात करना चाहिए और खास करके उनको सुरक्षा पूरी बंदोबस्त करना चाहिए। और ये मुद्दा अपन सेंट्रल लेवल में मतलब जंतर मंतर में बहुत बड़ा कार्यक्रम सितंबर महीने का 23 में मतलब 23 तारीख को रखी है, वहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो हम अब तो मीडिया जितना भी भाई है, ये केवल बंगाली समाज का मुद्दा नहीं है, भारत में रह रहे हर हिंदू समाजी का ये लड़ाई है कि आपको उठाना चाहिए। आज देखो वहाँ पे बांग्लादेश में 1940 में जो बंटवारा हुआ उस समय करीबन 45% हिंदू थे, जो घटते घटते 71 में जब देश आजाद हुई उस समय भी बांग्लादेश में हिंदू लोग थे 19%, बाद में घटते घटते 8% आ गया। अगर अपन विरोध नहीं करेंगे वहाँ का हिंदू धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। भारत की मानचित्र अगर हम देखेंगे तो भारत में कई विभाजन हुआ है, इनमें से पश्चिम पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम का जाना जाता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू है जिसके ऊपर कट्टरपंथियों द्वारा बेदर्दी से बेरहमी से उसको मार काट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। बांग्लादेश के जो हिंदू माताएं बहनें हैं उसका आबरू लूटे जा रहा है। आज पखांजूर परलकोट में एक विशाल सभा का आयोजन किया है जिसमें हजारों की संख्या में जो यहाँ पे जनता है, हिंदू जनता है, वो यहाँ पे पधारे हैं। आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मंच में बहुत सारे हमारे नेता बैठा हुआ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंच में क्या संदेश देना चाहता है। सर, आप इस मंच में क्या संदेश देना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर कट्टरपंथी द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम सभी हिंदू समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए हम सभी हिंदू भाई एकत्रित हुए हैं। देखिए, यहाँ के जो अपने युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जो पखांजूर में है, उन्हें बताया है कि राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंप रहा है जो बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके प्रति राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंप रहा है। जिसके चलते यहाँ के भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि फिलहाल पुणे में इतना ही। नमस्कार।